मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं क्या लेकर आई हूँ, पॉली बैग रहती है, पॉलीथीन बैग्स रहती है, कैरी बैग्स रहती है, वो बहुत सारी घर में जमा हो जाती है। वैसे तो हम लोगों को वो यूज करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे घर में होते होते वो जमा होते जाती है। हम लोग अगर कुछ भी बाहर से लेके आते तो अभी उससे हम लोग कैसे रखें। तो मेरे पास मेरे घर में भी ऐसे कुछ, मैं तो वैसे तो बहुत कम लाने की कोशिश करती हूँ कि घर में ना ही आए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी आते आते वो जमा हो ही जाती हैं। तो उसे कैसे अरेंज करें। एक्चुअली मुझे जो हम लोग डस्टबिन में बैग्स यूज़ करते हैं, पॉली बैग यूज़ करते हैं ना, तो उसे रखने के लिए मुझे होल्डर बनाना था। लेकिन जब मैं होल्डर बनाने के लिए गई तो मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आए अलग अलग कि ऐसा चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए। तो ऐसे करते करते मैंने सोचा कि जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं वैसे सारे ही मैं बना के आप लोगों के साथ में क्यों ना शेयर करूं। तो ये सोच के मैंने जितने भी मेरे दिमाग में आइडियाज़ आए कि मैं हम लोगों को ऐसे शायद मैं ऐसे बनाऊँ या ऐसे बनाऊँ, तो वो आइडियाज़ को फिर मैंने एक एक करके बनाया। मैंने सारे DIYs बनाए हैं कैरी बैग होल्डर के लिए, या तो जो हम लोग पिन बैग्स यूज़ करते हैं उसके लिए एक होल्डर। तो वो बनाते हुए मैंने आज सारे ही मेरे आइडियाज़, सारे ही मेरे DIYs आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि मेरे वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आए। अभी घर के भी बहुत सारे काम चल रहे, तो उसकी वजह से मेरे वीडियोस कुछ लेट आते हैं बीच बीच में। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करने की। को कौन सा DIY सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी मुझे ज़रूर बताना। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ना एक जो कपड़े की बैग रहती है ना, जो हमारे घर में आती है, या कपड़ों के साथ में, या कुछ भी जब हम लोग चीज़ें लेते हैं तो कपड़ों की बहुत सारी कपड़ों की बैग्स देखिए जमा हो जाती है। तो मैं उन्हें भी जमा करके रखती हूँ और बहुत सारे DIYs में यूज़ करती हूँ। इसी में से एक मैं आज जो DIY है, इसी में से एक का मैं DIY ये कपड़े की बैग से बनाऊँगी। तो इसको मैंने 2 पार्ट में फोल्ड कर दिया है, और उसका जो एक पार्ट है, जैसे हाफ बैग लेकर मैं हाफ बैग का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं वूल लेके उसे स्टिच करूँगी सादे सिंपल वे में। एकदम सीधी सीधी सिलाई करके मैं यहाँ पर स्टिच कर दूँगी। बिल्कुल सीधी सिलाई का यूज़ करके मैं दोनों साइड पैक कर दूँगी। ये होने के बाद में ये जो साइड का एरिया है ना, तो यहाँ पर मैं इसे भी पैक करूँगी, लेकिन सीधी सीधी सिलाई करके नहीं। यहाँ पर मैं थोड़ी डिफरेंट सिलाई का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ टैसल,
टैसल आपको पता ही है कैसे बनाना है, मैं बहुत बार वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने आज इसे बनाने का तरीका नहीं दिखाया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार ये शेयर कर चुकी हूँ और सबको पता भी है कि टैसल कैसे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं टैसल लगा दूँगी। ताकि हम लोग जब खींचे तो वो पैक हो जाए ऊपर और नीचे से दोनों साइड में, दिखने में भी अच्छा लगे। और ये मेरे पास में जो लीव्स है, पत्तियाँ है जो पुरानी DIY जो मैंने केबल का जो DIY बनाया था वो भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो आप लोग ज़रूर देखिए अगर देखे नहीं होंगे तो उसी में मैंने ये पत्तियों का यूज़ किया था। तो उसी में की पत्तियाँ मेरे पास में अभी भी रखी है। तो ये भी मैंने यही कपड़े की बैग से ही बनाया था, तो इसका यूज़ करके मैं यहाँ पर अभी थोड़ा सा इसको डेकोर करूँगी, तो दिखने में थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो इसे मैं अभी फेविकॉल की मदद से चिपका दूँगी। ये मेरे पास में कुछ फ्लावर्स है आर्टिफिशियल, उन्हें भी अगर आप लोगों के पास में कोई भी चीज़ रहती है या आप लोग घर में बना के लगा सकते हो, या आप अपने पास में कुछ ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ें जमा हो जाती है कभी कपड़ों में से निकली हुई कुछ भी, तो आप ऐसे चिपका कर भी उसका भी यूज़ करके DIY बना सकते हो। डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हो, ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो भी आप लोगों को पसंद आए उसके हिसाब से आप इसको डेकोर कर सकते हो। और मैंने ऐसे ही एक छोटी बुने जैसे एक लेस बनाकर, ये लेस बनाकर मैंने यहाँ पर लगा दी, बीड लगा दिया। तो ये सेकंड DIY जो होल्डर बनाने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने लिया है एक बॉक्स, कार्डबोर्ड का बॉक्स रखा हुआ था, वही उसी का यूज़ कर रही हूँ मैं। तो इसके जो साइड के हिस्से उसे कट कर दूँगी। यहाँ पर लूँगी मैं आईलेट्स जो कर्टन में लगे हुए रहते हैं वो, तो एक मेरे पुराने कर्टन में से जो ख़राब हो गया है उसी में से मैंने एक आईलेट निकाल लिया है और उसका यूज़ करूँगी मैं यहाँ पर। तो उसके लिए मैं पहले एक होल कर लूँगी। तो थोड़ा कार्डबोर्ड में ना होल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है, लेकिन कटर की हेल्प से अगर आप लोग कट करोगे तो हो जाएगा। तो ऐसे ही करके मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये होल हो गया है। ये बॉक्स को अभी मैं रैप करूँगी, क्योंकि अगर मैं रैप पहले गिफ्ट पेपर लगाकर होल करती तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम जाती थी, तो पहले मैंने होल कर लिया है। अभी मैं इसे गिफ्ट रैप पेपर से, गिफ्ट पेपर तो 5-5 रुपए में मिल जाते हैं, तो उसका यूज़ करके आप इसे कवर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये मेरे पास में अवेलेबल है तो मैं इसी का यूज़ करूँगी और इसे चिपका दूँगी फेविकॉल की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को अच्छी तरीके से ये गिफ्ट रैप पेपर मैंने चिपका दिया है, जितना पॉसिबल है उतना अंदर तक अच्छी तरीके से। फिर जो मैंने पहले होल किया था ना, तो उसको खाली कटर से मैं कट करके वो पेपर को कट लगाकर उस होल को ओपन कर दूँगी ताकि मैं वो आईलेट लगा पाऊँ। तो अभी इसमें मैं ये आईलेट फिक्स कर दूँगी, वो आसानी से लग जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक जो जूट की सेम चोटी बनाए जैसे एक चोटी बनाकर उसकी एक लेस तैयार कर दी हूँ मैंने, तो उसे यहाँ पर लगा दूँगी। थोड़ा इसे डेकोर करूँगी ताकि वो थोड़ा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे। तो इसे मैं ये जूट की लेस से यहाँ पर डेकोर कर दूँगी।
तो यहाँ पर मैंने अलग अलग टैसल लगा दिए हैं। जो लेस बनाई थी मैंने उसी का एक बो बनाकर यहाँ पर चिपका दूँगी। और ये मेरे पास में जो फ्लावर है आर्टिफिशियल फ्लावर उसे चिपका दूँगी तो ये और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगा। और हैंगिंग के लिए मैं सेम लेस का यूज़ करके यहाँ पे ऐसे लूप बना रही हूँ ताकि मैं उसे कहीं पर हैंग कर सकूँ। अगर मुझे हैंग करना है तो, अगर रखना चाहे तो मैं रख भी सकती हूँ। और बॉक्स है तो वो कहीं पर भी हम लोग रख सकते हैं, या तो फिर हैंग करना है तो हम लोग उसे हैंग भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने एक लूप भी बना दिया। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ तीसरा DIY। जो तीसरा DIY है उसके लिए मैंने लिया है एक मोबाइल का बॉक्स जो मेरे पास में अवेलेबल था। तो ऐसे कोई भी आप बॉक्स ले सकते हैं जो ऊपर से ओपन होने वाला रहता है जैसे। तो ये ऐसे टाइप में मैंने एक बॉक्स लिया है। और ये जो क्राफ्ट पेपर रहता है उसे मैं अच्छे तरीके से इस पर चिपका दूँगी। जो चीज़ें मेरे पास में जब अवेलेबल रहती है मैं उसी का यूज़ करके आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो ये मेरे पास में ये वाला क्राफ्ट पेपर रखा हुआ था तो इसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। जो ऊपर से लगने वाला है उसे तो मैंने क्राफ्ट पेपर से कवर कर दिया है, लेकिन जो नीचे का बॉक्स रहता है उसे मैं ब्राउन कलर से कलर कर दूँगी ताकि वो दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे। और वैसे तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन कभी किसी के सामने अगर हम लोग ओपन करते हैं या कभी गिर विर जाता है तो अच्छा तो ख़राब नहीं दिखना चाहिए कि हम लोगों ने ऊपर से इतना डेकोर किया और अंदर से इतना ख़राब। तो इसे भी थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा मेकअप कर देते हैं इसे भी, ताकि वो भी थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो इसे मैंने कलर कर दिया है तो ये भी अच्छा दिख रहा है। और इसे भी अंदर से ब्राउन कलर कर दिया है। इसे भी डेकोर करने के लिए मैंने सेम जूट की जो लेस बनाई है, मैंने जूट की लेस उसी का यूज करूँगी और ग्लू गन के हेल्प से मैं इसे चिपका दूँगी। तो हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ें बनाकर भी अपने घर को सुंदर बना सकते हैं। तो जैसे पॉलीथीन भी बहुत इधर उधर बिखरी पड़ी रहती है, या तो जो हमारी बिन बैग रहती है, बिन बैग्स रहती है, तो उसके लिए बिन बैग्स होल्डर्स मिलते हैं ऑनलाइन भी। लेकिन मैंने सोचा कि ऑनलाइन मंगाने से अच्छा घर में बनाया जाए और आप लोगों के साथ में भी शेयर करना मेरा हो जाएगा। तो मुझे बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं बनाऊँ। अभी मुझे यहाँ पर आने के बाद में पॉलीथीन का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी बहुत ज़रूरी है बनाना। तो मैंने ये बनाना चाहा, तो तभी मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आए। तो ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, ऐसे बनाओ। तो मैंने सोचा कि जितने भी आइडियाज़ आ रहे हैं क्यों ना मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो सब बनाकर मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो जो आप लोगों को जो भी तरीका पसंद आता है, जिस वे में पसंद आता है, जो भी DIY पसंद आता है, आसान लगता है, आप उस तरीके से बना सकते हो। ये होल्डर बनाने के लिए मेरे पास में एक प्लास्टिक का कंटेनर रखा हुआ था। तो इसमें पहले मैं डिटर्जेंट पाउडर रखती थी, डिटर्जेंट पाउडर के लिए यूज़ करती। तो ये बहुत जगह से डैमेज हो चुका है, तो वैसे तो अभी फेंकने में ही जाने वाला था। तो इसका मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप कौन से कलर का यूज़ करते हैं, तो मैं जो फेविक्रिल का एक्रेलिक कलर है उन कलर्स का यूज़ करती हूँ। तो ऐसे ये बॉक्स मिलता है, इसमें 10 कलर्स रहते हैं। तो ये इसमें आते हैं 10 बॉटल्स आती है। और जो अभी आप लोगों को दिख रहे हैं ये सारे कलर्स इसमें अवेलेबल है। अलग से अगर बाहर से भी लोगे तो 20 या 25 का कुछ एक बॉटल आता है। और ऐसे बॉक्स लेंगे तो ये भी पूरा बॉक्स मिलता है। 200 शायद 200 में आता है। तो उसमें 10 कलर्स होते हैं। जैसे एक ब्लू कलर का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी और कलर करूँगी।
और जो इसका ये ढक्कन है, इससे मुझे होल बनाना है, तो पहले मैं इस पर पेन से ड्रॉ कर लेती हूँ कि मुझे कैसे होल चाहिए। पहले तो मैंने इसे कटर से काटने की कोशिश की, लेकिन प्लास्टिक बहुत हार्ड था, तो मैंने उसे नाइफ़ को गर्म करके उसे कट कर दिया है। और जो ये अभी कट करने से जो साइड का किनारी है वो थोड़ी रफ़ हो गई है, तो उसे मैंने कटर की मदद से क्लियर कर दिया है, थोड़ा प्लेन कर दिया है। डेकोर करने के हिसाब से यहाँ पर मैं नायलॉन की रोप का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर आप जूट का भी यूज़ कर सकते हैं या तो कोई लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास में जो चीज़ अवेलेबल है। तो मेरे पास में नायलॉन का ये रोप था, तो मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर ले रही हूँ मैं कोल्ड ड्रिंक का बॉटल। तो इसके लिए मुझे जैसे बॉटल चाहिए थी वैसे नहीं मिली, तो मैंने ये वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो मेरे पास में अवेलेबल थी वो, तो इसे हम लोग कट कर लेंगे। तो ये बॉटल को कट करने के बाद में जो बॉटल के प्लास्टिक के कुछ पार्ट्स बचेंगे तो उन्हें मैं फेंकूँगी नहीं, उसका भी एक DIY बनाऊँगी और आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो इसे कट करने के बाद में ये एजेस बहुत शार्प रहते हैं, तो उसको मैं थोड़ा लाइटर से बर्न कर दे रही हूँ ताकि वो लगे नहीं, जब हम लोग बनाए तो हाथ में ना लगे। और यहाँ पर मेरे पास में एक कपड़ा, कर्टन का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा रखा हुआ था, उसी का यूज़ कर रही हूँ मैं। आप लोग भी कोई भी कपड़ा जैसे आप लोगों को पसंद है वैसे कपड़े का यूज़ करके उसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास में ये कपड़ा भी था अवेलेबल, तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। बहुत पुराना कपड़ा है ये, तो उसी का यूज़ कर रही हूँ मैं, कर्टन का कपड़ा है। तो ऐसे करके ना मैं दोनों साइड से फ़ोल्ड कर दूँगी। फ़ोल्ड करके इसे सिलाई मार के इसे पैक कर दूँगी, सीधी सीधी सिलाई करना है। तो यहाँ पर मैं फेविक्रिल का जो फैब्रिक ग्लू रहता है उसका यूज़ कर रही हूँ। उसका यूज़ करके मैं यहाँ पर ये कपड़े को बॉटल पर चिपका दूँगी। तो फैब्रिक ग्लू है ना, तो बहुत दिनों तक रहता है, बहुत अच्छे से, बहुत पक्का चिपक जाता है उससे। मैंने जब भी फैब्रिक पे भी कुछ काम करना रहता है या कुछ वूल का कुछ चिपकाना रहता है तो मैं फैब्रिक ग्लू का यूज़ करती हूँ। उससे ना बहुत अच्छे से फिक्स और बहुत सालों तक अच्छा रहता है, वो निकलता नहीं है। इलास्टिक हम लोग यूज़ कर लेंगे। जो मैंने सिलाई बॉर्डर पे सिलाई मारी थी, कुछ जगह छोड़कर हम लोगों को सिलाई करना है, पूरा पैक नहीं करना है, तो ताकि वो इलास्टिक उसके अंदर से डाल सके। तो इतनी जगह मैंने छोड़ी थी। अभी मैं इसमें ऊपर पे भी एक इलास्टिक लगा देंगे और नीचे साइड में भी एक इलास्टिक लगा देंगे। तो हम लोग जब उसको पॉलीथीन डालना है, रखना है, तो हम लोग आसानी से रख पाएंगे, और जब हम लोगों को यूज़ करना है तो आसानी से निकल भी जाए, इतना ही गैप रखना है हमें। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इलास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं तो थोड़ी तो मेहनत लगती है। जितना हम लोग उसको
अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से डेकोर करेंगे और जितने अच्छी मेहनत करेंगे उतना अच्छा हम लोगों का DIY बनेगा। तो मेहनत तो करनी पड़ती है तभी सुंदर दिखता है। हाथ से बनाए हुए DIY जब हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों को खुद को भी खुशी होती है कि हमने बनाया हुआ, यानी जो हम लोग खुद देखते हैं जब यूज़ करते तो हम लोगों को खुद को खुशी होती है। तो ये अभी बन गए मेरे DIYs। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें बैग्स कैसे रखे, कैसे अरेंज करके रखे। तो मेरे पास में यहाँ पर 2 ही, मैंने पूरा घर ढूंढ के निकाली, मेरे पास में खाली 2 ही बैग्स मिली मुझे। ये जो कैरी बैग्स रहती है मेरे पास में 2 ही थी, तो ये 2 ही में मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कैसे अरेंज करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला मुझे, खाली 2 ही बैग्स मिली। और रहती तो मैं अच्छे से समझा पाती थी। चलिए कोई बात नहीं, इसी में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ऐसे जो हैंडल रहता है ना, जो बैग का हैंडल रहता है, उसी में हम लोगों को हाफ जो बैग का जो निचला हिस्सा रहता है उसे फोल्ड करके रखना है हैंडल में। तो उससे हम लोग जब फर्स्ट बैग खींचेंगे तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। तो ऐसे कर के हम लोग सारे जितने भी होल्डर्स है उसमें हम लोगों को ऐसे ही बैग से रखना है। तो उससे आप लोग है ना, जब एक खींचेंगे तो दूसरी अपने आप आके रहेगी। तो एक यूज़ होने के बाद में आपको हाथ डालकर खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लोग ऐसे अरेंज करते हैं तो जब हम लोग फर्स्ट खींचेंगे तो सेकंड अपने आप बाहर आके रहेगी। गार्बेज बैग्स जो रहती है इन्हीं के लिए मुझे चाहिए था होल्डर। और तो ये जो होल्डर है मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ पर मेरे डस्टबिन्स वगैरह रखे हुए रहते हैं मैं उसी के बाजू में इसे हैंग करके रख दूँगी। तो इसे मैं थोड़ा सा ऐसे निकाल के रख देती हूँ। ये हो गया मेरा होल्डर रेडी। और भी सुंदर बनाए अपने घर को। छोटी छोटी चीज़ें जब हम लोग अरेंज करते हैं तो घर और भी अच्छा दिखता है। तो ऐसे रखिए अपने घर को, अपने घर की चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे DIY से अरेंज करके। तो ये थे मेरे DIYs। आई होप कि आपको पसंद आए आज के सारे DIYs। आपको कौन सा DIY अच्छा लग रहा है और आप लोगों को कौन सा आसान लगा, कौन सा पसंद आया, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये थे सारे आज के DIYs। अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।